लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र की हो सकती है गिरफ्तारी। 10 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है पूछताछ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र से एसआईटी ने पूछे 40 सवाल। कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया आशीष। पूछताछ के दौरान अपने वकील के साथ मौजूद रहा आशीष। एसआईटी के सामने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी किया पेश। एसआईटी ने आशीष से पूछा 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से 3:30 तक आप कहां थे? सबूत नहीं दे पाया आशीष। लखीमपुर खीरी में बीजेपी दफ्तर में जुटे आशीष के समर्थक आशीष के पक्ष में जमकर नारेबाजी। आशीष के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने फिर से दोहराया लखीमपुर खीरी घटनाकांड में घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था बेटा। नहीं थे, हम लोगों को पता चढ़ जाओ और जो उनके पास दिया है इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर के बाहर प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्र से पूछताछ शुरू होते ही सिद्धू ने खत्म किया अपना अनशन। कहा पवित्र सत्याग्रह में प्राण जाए भी तो कोई अफसोस नहीं। सिद्धू की भूख हड़ताल को अकाली दल ने बताया कॉमेडी। कहा डिनर के बाद शुरू हुआ और ब्रेकफास्ट से पहले खत्म। अजय मिश्र को गृह राज्य मंत्री के पद से हटाने की संयुक्त किसान मोर्चा की मांग। हिंसा के विरोध में 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत। लखीमपुर से 12 अक्टूबर को शुरू होगी शहीद किसान कलश यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा ने संभाला मोर्चा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले राकेश टिकैत बीजेपी से समझौता नहीं, आग लगने से हमने बचाया। हिंसा में मारे गए बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर बोले टिकैत हर क्रिया की होती है प्रतिक्रिया। हत्या को नहीं दिया जा सकता जायज करार। जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है वो, कोई प्लानिंग नहीं है। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में कल प्रियंका दिखाएंगे ताकत। किसान न्याय रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल सहारनपुर का दौरा। स्वर्गीय चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती में लेंगे हिस्सा। अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। बोले यूपी में टायर से कुचला जा रहा है कानून, सरकार कर रही है भेदभाव। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ानी, प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। लखनऊ में काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती के हुंकार। कहा यूपी की कानून व्यवस्था चौपट। जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे। लखीमपुर हिंसा में हरसिमरत कौर की मांग। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाएं अजय मिश्र। Union Home Minister must be Mr. Ajay Mishra must be dismissed the MOS and his son must be arrested at the earliest. जालंधर में सुखबीर सिंह बादल की कार पर प्रदर्शनकारी किसानों ने फेंका जूता। कृषि कानून का विरोध कर रहे थे किसान। हरियाणा के रोहतक में किसानों का शक्ति प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गोहाना में किया प्रदर्शन। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर। नेशनल हाईवे खुलवाने को लेकर बातचीत। दिल्ली में लंगर खिलाते नजर आए रॉबर्ट वाड्रा। कहा मेरी पत्नी अगर लखीमपुर नहीं जाती तो आशीष मिश्र पर नहीं होती कार्रवाई। रॉबर्ट वाड्रा ने हिरासत के दौरान प्रियंका के झाड़ू लगाने पर कहा जहां रहते हैं वहां स्वच्छ जगह रखना में कैसी बुराई। राहुल ने किसानों के बहाने सरकार को घेरा। ट्वीट किया आज खाना खाते समय उस अन्नदाता के बारे में सोचिए जो आपका पेट भरता है। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन के समर्थन में उद्धव के मंत्री नवाब मलिक का साजिश के तहत फंसाया गया। क्रूज मामले में एनसीपी बीजेपी में ढली। नवाब मलिक का आरोप बीजेपी के दखल के बाद तीनों आरोपी छोड़े गए। नेताओं ने फोन करके
ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए, ये आदेश दिया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साले की रिहाई पर नवाब मलिक ने उठाया सवाल, कंबोज ने किया इनकार। नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई। क्रूज ड्रग्स मामले में पकड़े गए 14 में से 6 को छोड़ा गया, पूरी छानबीन के बाद गिरफ्तारी, एनसीबी ने कहा। एनसीबी का बयान, हमारी कार्रवाई नियमों के अनुसार, आरोपियों के विरुद्ध हमारे पास पक्के सबूत। एनसीबी ने शाहरुख के ड्राइवर का लिया बयान, कहा यह जांच का हिस्सा है। आर्यन की बेल के लिए मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दायर, सोमवार को होगी सुनवाई। इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने भेजा दूसरी बार समन, 12 अक्टूबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 2,998 किलोग्राम हेरोइन के मामले में पूछताछ और छापेमारी शुरू। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल को भेजा समन, 14 अक्टूबर तक पेशी का निर्देश। परमबीर सिंह को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए भेजा नोटिस, 12 अक्टूबर को बुलाया। कश्मीर में हिंदू सिख हत्या को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, जंतर मंतर में जुटे लोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, 2 जवान हुए घायल। टोंक में पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना के विरुद्ध लगाए नारे। मेरठ में पाकिस्तान के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, कश्मीर में नागरिकों की हत्या के विरुद्ध जलाए पाकिस्तान के झंडे। 20 अक्टूबर को पीएम करेंगे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की तैयारी। 11 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, अंतरिक्ष क्षेत्र के कारोबार को इससे मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रपति ने 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए, 4 का किया तबादला। दिल्ली में कोयले की भारी कमी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। तेनुघाट, चंद्रपुरा, कोडरमा पावर प्लांट के पास कोयले का 4 दिन से कम का स्टॉक बचा, बिजली स्टॉक और बिजली संकट गहराने का खतरा बढ़ा। मिर्जापुर में बिजली कटने से लोग परेशान, गांव वालों को 8 से 10 घंटे की नहीं मिल पा रही बिजली। चित्रकूट में महज 7 से 8 घंटे की बिजली की सप्लाई, ग्रामीण इलाके में चरमरा गई व्यवस्था। 14 अक्टूबर को अंडमान निकोबार जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, 2 दिन का कार्यक्रम। कांग्रेस वर्किंग काउंसिल की 16 अक्टूबर को बैठक, मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट कर हत्या, बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। गोरखपुर हत्याकांड में फरार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बढ़ाई गई इनाम की राशि। दिल्ली में छठ पर प्रतिबंध के विरुद्ध बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शुरू की रथ यात्रा। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता बीजेपी विधायक में गाली गलौज। केरल में थम नहीं रहा कोरोना, 24 घंटे में 9,470 केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,344 नए मामले। तमिलनाडु में सीरो सर्वे के परिणाम आए, 70% आबादी में पाई गई एंटीबॉडी। 24 घंटे में देश में 19,740 कोरोना के मामले, 248 की मौत। भारत में करीब 72% आबादी को लग गई वैक्सीन की पहली डोज। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की गुंडागर्दी, बीमार मां की दवा लेकर जा रहे छात्र को पीटा। गाजियाबाद में महिला को बंधक बनाकर लूट के बाद हत्या। कानपुर में महंत सुरेश दास को दबंगों ने पीटा, एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में फायरिंग, 1 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार। अंबाला की सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल कैदी ने किया आत्महत्या की कोशिश। शिवपुरी में भाई ने बहन के प्रेमी को पीटा। आजमगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर थाने में ही खाया जहर, हुई मौत। मुजफ्फरनगर में चोर गैंग के 5 अपराधी गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में त्योहारों को देखते हुए सभी पुलिस थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाने का आदेश।
झारखंड के गढ़वा में एसबीआई के चीफ मैनेजर का पंखे से झूलता मिला शव। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया, 11 मोटरसाइकिल बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 बच्चे डूबे, 2 लापता, 3 को बचाया गया। गंडक नदी में हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण फैला रही एक फर्नेस पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना। प्रदूषण विभाग, जिला प्रशासन की टीम की हुई कार्रवाई। झारखंड के गिरिडीह में 1 लाख का इनामी नक्सली कार्तिक महतो का सरेंडर। एसपी अमित रेणु ने कहा, मुख्य धारा में लाने की हम करेंगे कोशिश। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 9 साल के बच्चे को कार से कुचला, कार ड्राइव करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में महिला की हत्या, वारदात को अंजाम देकर शहर में घूमता रहा आरोपी, सीसीटीवी में कैद। बांदा में शादीशुदा महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बलरामपुर में रहस्यमय बुखार से 9 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 बच्चे भी हैं शामिल। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद में खूनी झड़प, चाचा चाची ने भतीजे बहू को मार डाला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपराधी बेकाबू, बिसरक थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया, एफआईआर दर्ज। ऑस्ट्रेलिया के करारा में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में मेजबान महिला टीम ने भारत को 4 विकेट से हराया, नहीं चला स्मृति मंधाना का बल्ला। कल आईपीएल में पहला क्वालिफायर, दुबई में आमने सामने होंगी दिल्ली और चेन्नई की टीमें। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर दिल्ली कैपिटल्स, हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का मिलेगा एक और मौका। सोमवार को पहले एलिमिनेटर में बेंगलोर और कोलकाता का मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा मैच। T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने की हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ का, आईपीएल में साधारण प्रदर्शन के बावजूद टीम के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं हार्दिक।